हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ, सेल बायोलॉजी, जिसको आप कहते हैं साइटोलॉजी। तो पहले मैंने आपको सिर्फ क्या पढ़ाया कि व्हाट इज अ ओवरव्यू ऑफ अ सेल, और एक सेल के स्ट्रक्चर में क्या क्या बेसिक चीज़ें होती हैं, सेल के डिफरेंट शेप्स क्या होते हैं, साइज क्या होते हैं, और सेल कितने टाइप की होती है। तो हमने कहा कि सेल प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक है ना। तो चलिए आज मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी, स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल। अब ये हमारी कौन सी सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का मैं आपको क्या कराऊंगी, स्ट्रक्चर। पहले तो स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले हमको क्या करना है, इसके एग्जाम्पल पढ़ने होते हैं। भाई एग्जाम्पल हमें पता होंगे तभी तो हम उसको और अच्छे से समझ पाएंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल के हमारे एग्जाम्पल क्या क्या हैं, बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरिया ये प्रोकैरियोटिक है, पीपीएलओ जिसको आप कहते हैं फ्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है ना। देन माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल होती है। देन वी हैव व्हाट, बीजीए। व्हाट इज बीजीए चिल्ड्रन, BGA, this is a short form for blue green algae. Blue green algae, they are also what, prokaryotic cell. ये मैंने आपको सिर्फ क्या बताए, एग्जाम्पल किसके, प्रोकैरियोटिक सेल के। अब प्रोकैरियोटिक सेल को समझाने के लिए मुझे तो एक डायग्राम बनाना पड़ेगा और आपको भी डायग्राम सीखना पड़ेगा, क्योंकि बिना फिगर बनाए तो हम समझ नहीं सकते। तो आपने ये जरूर नोट कर लिए होंगे, एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। देखो कहीं भी इसमें प्लांट सेल एनिमल सेल मेंशन नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, प्लांट सेल प्रोकैरियोटिक, एनिमल यूकैरियोटिक और वाइस वर्सा, बट यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक है ना। अभी हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, जनरल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर है एक प्रोकैरियोटिक सेल का। अब जब हमने सेल बनानी है तो सबसे पहले मैंने प्रोकैरियोटिक सेल के लिए आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल के पास एनवेलप, एनवेलप मीन्स कवरिंग। तो जो सेल की हमारी एनवेलप होती है एक प्रोकैरियोटिक सेल के, इट कंप्राइजेस ऑफ 3 लेयर्स। इसमें 3 लेयर होती हैं, ठीक है। सब इसमें हाउ मेनी लेयर, वन इज कॉल्ड व्हाट इज ग्लाइकोकैलिक्स, सेकेंड इज cell wall, and third is which membrane, plasma membrane, ठीक है। अब आपकी सेल एनवेलप में अगर हम देखें तो कितनी मेम्ब्रेन है, 3। वन इज ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, फिर सेल वॉल और ये सेल मेम्ब्रेन। दिस इज व्हाट, सेल एनवेलप, सेल की कवरिंग, ठीक है। ये क्या है, दीज आर व्हाट, सेल एनवेलप। ये है आपके क्या, दिस इज व्हाट, सेल एनवेलप्स। एनवेलप मीन्स एनीथिंग दैट कवर द सेल, जो सेल को क्या करेगी, कवर करेगी, ठीक है। अब ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है हमारी, ये 2 टाइप की हो सकती है।
इन सम ऑफ द सेल, क्योंकि हम एक जनरल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, हम एक स्पेसिफाई करके नहीं पढ़ रहे हैं. दिस secrete a slimy substance. ये क्या secrete करती है? एक slimy substance, म्यूकोपॉलीसेकेराइड, जो कि एक slippery substance होता है. ठीक है. This can be what? Slimy, और this can be hard and what? Rigid. तो ये slimy substance भी बना सकती है, or it can also form a structure which is just like a capsule. Slimy layer, this can also form a structure like capsule. एक capsule की तरह भी बना सकती है. अगर capsule होगा तो वो thick और rigid होगा, है ना. और slimy layer क्या होगी? Soft होगी. Fine. Slimy layer will be always slimy. समझते हैं ना आप? जो स्पॉन्जी, स्टिकी, तो ये वाली लेयर क्या होगी? स्पॉन्जी और स्टिकी, एंड दिस विल बी थिक. ठीक है. तो ग्लाइकोकैलिक्स इज द आउटर मोस्ट लेयर दैट कैन बी व्हाट? स्लाइमी और रिजिड. ठीक है. ये मैंने आपको दो बात बता दी है. तो मैं आपके लिए यहाँ पर क्या बनाने वाली हूँ? स्लाइमी लेयर. ये जो मैंने लेयर बना दी है, दिस इज व्हाट? ग्लाइकोकैलिक्स. ये ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर है विच इज व्हाट? स्लाइमी. अब मैं एक ही बना सकती हूँ, चाहे तो मैं स्लाइमी लेयर बनाऊं, चाहे मैं क्या बनाऊं? कैप्सूल बनाऊं. फाइन. तो हमने क्या बनाया? ये कौन सी लेयर है? स्लाइमी लेयर, ग्लाइकोकैलिक्स. ठीक. फाइन. एंड इसको मैंने यहां से मार्क कर दिया, ग्लाइकोकैलिक्स. एंड विच ग्लाइकोकैलिक्स? स्लाइमी. डन. देन सेकेंड लेयर इज व्हाट? सेल वॉल. फाइन. सेल वॉल in a prokaryotic cell is generally not made up of what? Cellulose. This is made up of peptidoglycan. ये जो सेल वॉल होती है हमारी, ये किससे मिलके बनी होती है? This is what? Peptidoglycan. It is made up of what? Peptidoglycan. ठीक है. First layer was glycocalyx, second is cellulose, and third is plasma membrane. ये peptidoglycan, as a name indicate, this is what? Peptide and carbohydrate. इसके अंदर पेप्टाइड भी है और क्या है? कार्बोहाइड्रेट भी है. This is म्यूकोपॉलीपेप्टाइड. और इस पेप्टाइडोग्लाइकन का अगर मैं कंपोजिशन लिखूं तो मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देती हूँ. दिस इज पेप्टाइडोग्लाइकन. क्या है? दिस इज म्यूकोपॉलीपेप्टाइड. पॉलीपेप्टाइड. तो इसमें क्या है? म्यूकोपॉलीपेप्टाइड इज अ कंपोजिशन ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन. ठीक है. जो नोट करना चाहते हैं वो आप नोट कर लीजिए कि ये क्या है. दिस इज अ कंपोजिशन ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन. फाइन. ओके. तो आउटर मोस्ट लेयर इज ग्लाइकोकैलिक्स, which can be slimy or capsule. Slimy is slippery, capsule is thick and rigid. Cell wall is made up of what? Peptidoglycan. Now next is cell membrane. अब सेल मेम्ब्रेन को थोड़ा सा हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसको मैं कलर डिफरेंशिएशन करके बना देती हूँ. ठीक है. दिस इज विच मेम्ब्रेन? अ सेल मेम्ब्रेन. फाइन. सेल मेम्ब्रेन, और जिसको कि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसका कंपोजिशन आप पढ़ेंगे. इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन and phospholipid, but this play
an important role in the structure of a bacterial cell. क्योंकि बैक्टीरियल सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली नहीं प्रेजेंट होते, तो ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, दिस इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, दिस गेट इन्वेजिनेटेड. इन्वेजिनेशन का मतलब है ये अंदर की तरफ फोल्ड हो गई. ये देखो, ये अंदर की तरफ क्या हो गई? फोल्ड हो गई. दिस इज अ इन्वेजिनेशन. And in this invaginated structure, this is very significant. ये invaginated structure है ना? This contain what? The respiratory enzyme. और इस invaginated structure को आप क्या कहते हैं? This is called mesosome. Mesosome is something important. Because जो mesosomes हैं, they contain what? Different respiratory enzymes. ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी फोल्ड हो गई and this forms what? Mesosomes. Fine. And sometime this plasma membrane fold होके, I'm specifying it with the color, it contain photosynthetic pigment. यहाँ पर इसने क्या करा कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? हमारे कौन से पिगमेंट? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट. और अगर इसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हैं तो हम इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? तो हम इसको क्या कहेंगे? क्रोमैटोफोर. ठीक है, तो मैंने आपको दो चीजें बताई कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या बना सकती है? मेसोसोम एंड क्रोमैटोफोर. क्रोमैटोफोर क्या है? कंटेनिंग विच पिगमेंट? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट. फोटोसिंथेसिस आपको पता है, इट इज बिकॉज ऑफ अ पिगमेंट ओनली. लेकिन बैक्टीरिया में क्लोरोफिल के अलावा और भी बहुत, बैक्टीरियल क्लोरोफिल इज डिफरेंट और दे हैव मेनी पिगमेंट्स. तो दैट कंटेन व्हाट? पिगमेंट विच डज फोटोसिंथेसिस, क्रोमैटोफोर. ठीक है, and if it contain respiratory enzyme then we call it what is? mesosomes. ठीक है, इसके अलावा इसकी inner surface में also you will find certain structures. और ये सब एक्चुअली में क्या है? छोटे छोटे folds होते हैं किसके? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के. and they also contain various enzymes. ठीक है, ये सब, और इसके अंदर ये सब क्या कैरी करते हैं? एंजाइम्स कैरी करते हैं. फाइन. नाउ दे डोंट हैव मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेली. मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेली नहीं है. अब हमने सिर्फ किसकी बात करी अभी तक? सेल के एनवेलप की. फाइन. एनवेलप में क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तीनों मैंने आपको बता दिया, आप पक्का समझ गए होंगे. अब मैं बात करूंगी किसकी? दिस वाज, आई विल राइट द न्यू टर्म्स फॉर यू. सो ये हमने अभी तक किसकी बात करी थी? सेल एनवेलप की. नाउ इफ अ प्रोकैरियोटिक सेल इज मोटाइल, अगर वो मूव करती है तो यहाँ पर इसमें क्या प्रेजेंट होंगे? फ्लैजिला. इफ इट मूव्स, व्हाट इज प्रेजेंट? अ फ्लैजिला. इसमें क्या होगा? प्रेजेंट होगा. ठीक है, और अगर आप एक फ्लैजिला का स्ट्रक्चर देखो तो फ्लैजिला के स्ट्रक्चर में क्या होता है? क्योंकि आपको अब बहुत डिटेल में पढ़ना है. If I draw the structure of a flagella, तो फ्लैजिला का स्ट्रक्चर मैं ऐसे ड्रॉ करूंगी. दिस इज द सरफेस
ये मेम्ब्रेन से बाहर निकल रहा है, एंड दिस पोर्शन to this which I am making dark, and here there are some plate-like structures. तो इसको हम क्या कहते हैं? This is called what is hook. This is what basal body. फ्लैजिला जहां से ओरिजिनेट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कौन सी बॉडी? बेसल बॉडी. एंड दिस इज व्हाट? द फिलामेंट. ये क्या है? इसका फिलामेंट है. तो फ्लैजिला इज मेड अप ऑफ 3 things: a long filament and a hook and basal body. तो यहाँ पे जो उसके बेस में होगी वो क्या होगी? बेसल बॉडी. फ्लैजिला का मेन फंक्शन है मूवमेंट. फाइन. तो मैंने आपको क्या बताया कि दोज प्रोकैरियोटिक सेल विच आर मोटाइल, जो मूव कर सकती हैं, उनके पास क्या प्रेजेंट होता है? फ्लैजिला. और एक फ्लैजिला के स्ट्रक्चर में आपके पास क्या है? फिलामेंट, हुक एंड विच बॉडी? अ बेस. और इस बेस को हम कहते हैं कौन सी बॉडी? बेसल बॉडी. चलिए, अब इसके अलावा इसमें और भी एक्सटेंशन होते हैं. यू विल फाइंड, ये मैं आपको स्पेसिफाई कर देती हूँ कि फ्रॉम हियर, अब आप देखो, such structures at many places they originate. ये कई जगह से आप देखोगे ये स्ट्रक्चर आपके ओरिजिनेट कर रहे हैं. What do you call to these structures? They are called what is? Pili, or pilus is singular. To this structure we call what is? Pilus, or pili is plural. They don't help in movement. इनका काम मूवमेंट नहीं है. फिर इनका काम क्या होगा? ये भी सेल के एक्सटेंशन है. देखो, सेल में 3 तरीके के एक्सटेंशन होते हैं: फ्लैजिला, पिलाई एंड व्हाट? फिम्ब्रे. फिम्ब्रे, पिलाई एंड फ्लैजिला. ठीक है. अभी मैं आपके लिए और क्या ड्रॉ कर देती हूँ? फिम्ब्रे. तो फिम्ब्रे आपके लिए ड्रॉ करा जाए एक जगह पे. ठीक है. सो दे कैन हैव व्हाट? द फिम्ब्रे. ये आपके फिम्ब्रे हो गए. ठीक है. इसको हम कहते हैं फिम्ब्रे. तो 3 टाइप्स ऑफ एक्सटेंशंस आर देयर इन अ प्रोकैरियोटिक सेल. जरूरी नहीं है कि तीनों होंगे, बट ये 3 तरीके के होते हैं. एक को हम कहते हैं फिम्ब्रे, पिलाई, फ्लैजिला. अब ये फ्लैजिला का तो फंक्शन मैंने आपको बता दिया. दे हेल्प्स इन व्हाट? मूवमेंट. ठीक है. अब ये पिलाई या पाइलस, ये क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? देयर आर सर्टेन बैक्टीरियल सेल विच अंडरगोज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो जब इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, दे हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ डीएनए बाय फॉर्मिंग अ कॉन्जुगेशन ट्यूब. तो ये डोनर, एक्चुअली बैक्टीरियल सेल में देयर इज नो मेल एंड फीमेल. हम क्या कंसिडर करते हैं? डोनर एंड रेसिपिएंट, और डोनर इज ऑलवेज अ मेल. तो डोनर से रेसिपिएंट के पास डीएनए कैसे ट्रांसफर होता है? ये जो पिलाई होते हैं, इनको हम सेक्स पिलाई भी कह सकते हैं. ये किस बात में हेल्प करते हैं? ट्रांसफर ऑफ डीएनए. ठीक है. तो इनका फंक्शन क्या है? दिस इज डीएनए ट्रांसफर. ठीक है. फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट. फाइन. और ये जो फिम्ब्रे हैं, इनका क्या फंक्शन होगा? दे हेल्प्स इन अटैचमेंट. क्या ये जो होस्ट के पास, क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया क्या होते हैं आपके? होस्ट भी होते हैं. वो सॉरी, दे आर पैरासाइट. ठीक है. सो जो पैरासिटिक
प्रोकैरियोट्स हैं तो वो होस्ट के ऊपर जाके क्या करते हैं, क्लिंग कर जाते हैं, है ना, उसको अच्छे से होल्ड कर लेते हैं. सम ऑफ देम दे आर फाउंड इन रॉक ऑल्सो. तो इसका फंक्शन क्या है, दे हेल्प्स इन होल्डिंग. ठीक है, अटैचमेंट आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं. दे हेल्प्स इन व्हाट, अटैचमेंट. ये अटैचमेंट विद होस्ट, होस्ट के साथ अटैचमेंट में हेल्प करते हैं. फाइन. मैंने आपको क्या बताया कि बैक्टीरियल सेल है या प्रोकैरियोटिक सेल है, दे हैव 3 काइंड्स ऑफ एक्सटेंशन, फ्लैजिला, पिलाई and fimbriae. Flagella helps in movement, pili in DNA transfer from donor to recipient, and fimbriae for attachment with the host or the rocks. Done? अब भाई this is prokaryotic. Pro means primary, caryon means nucleus. इनका तो प्राइमरी न्यूक्लियस है. अब हम न्यूक्लियस में आ गए. तो their nucleus is what? Primary nucleus, not bounded by means of a membrane. membrane से bounded नहीं है. तो क्या होता है कि जो इनका जीनोम होता है, जीनोम मतलब जो भी इनका जेनेटिक मटेरियल है, it is confined at a place and surrounded by a specific protein. आप पढ़ोगे इसको आगे चल के क्लास 12th में. and this is confined at a place, this is bacterial or prokaryotic genome. ठीक है, which is confined at a place with the help of a protein, and this structure is nothing but you call it what is न्यूक्लियोइड. आप इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड. ठीक है, तो ये आपका क्या है, न्यूक्लियोइड. which is, this is the nucleus which is not bounded by membrane. Fine. Prokaryotic cell does not have a membrane bounded structures. इसके पास, very good for you to learn, है ना, इसके पास ना तो माइटोकॉन्ड्रिया है, ना क्लोरोप्लास्ट है, गोल्गी बॉडी नहीं है, कुछ नहीं है इसके पास. ठीक है, बस मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर भी नहीं है. ठीक है, ये तो उसका न्यूक्लियोइड हो गया. ये बैक्टीरियल जीनोम या प्रोकैरियोटिक जीनोम. अब कभी कभी किसी किसी बैक्टीरियल सेल में इस न्यूक्लियोइड के अलावा एक अलग से सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है. एंड दिस डीएनए इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसको हम कहते हैं क्या, प्लाज्मिड. दिस इज व्हिच डीएनए, प्लाज्मिड डीएनए. आप पढ़ोगे कि दिस प्लाज्मिड इज सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए and the presence of plasmid gives a specific property to the DNA, to the prokaryotic cell. इस प्लाज्मिड की वजह से उसको स्पेशल प्रॉपर्टी मिलती है और ये प्लाज्मिड बहुत काम की चीज है. बायोटेक्नोलॉजी में इसी का सारा रोल है. जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी कहाँ से मिलती है प्रोकैरियोटिक सेल को, बैक्टीरिया को, प्लाज्मिड से. तो प्लाज्मिड गिव्स व्हाट, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी ये प्लाज्मिड क्या करता है, दिस गिव व्हाट, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी टू द प्रोकैरियोटिक सेल. जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट इज वन एग्जाम्पल, कि ये सेल आपकी एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंट हो गई. ठीक है, ये तो हमने बात करी किसकी, बैक्टीरिया के डीएनए की. ठीक है, और इसमें हमने देखा कि कैसे जो न्यूक्लियस है उसके पास मेम्ब्रेन नहीं है, लेकिन जेनेटिक मटेरियल जो भी न्यूक्लियस में होना चाहिए था वो एक जगह कन्फाइंड है और आपने उसको न्यूक्लियोइड कहा. कभी कभी एक सिंगल सर्कुलर डीएनए है जिसको आप प्लाज्मिड कहते हैं. अब इसके अलावा
इसमें और क्या प्रेजेंट होता है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं आपके राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आपको मिलेंगे इसमें, ये राइबोसोम। राइबोसोम के अराउंड कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। और राइबोसोम कितने टाइप के होते हैं, कौन से राइबोसोम के टाइप होते हैं, कौन सा राइबोसोम मिलेगा, 70S टाइप का। S स्वेडबर्ग यूनिट है। मैं आपको राइबोसोम्स इसी चैप्टर में पढ़ाने वाली हूँ। अभी आप इतना पढ़ो कि कौन सा राइबोसोम है, 70S राइबोसोम। समटाइम you will find ribosomes are found together, और इस स्ट्रक्चर को आप कहते हैं पॉलीजोम्स। और राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। फाइन, ये भी हम सारे स्ट्रक्चर बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये आया आपका बैक्टीरियल सेल या प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर। पर अभी पूरा नहीं हुआ। कभी कभी इस स्ट्रक्चर के अलावा हमारे पास और बैक्टीरियल सेल में और भी स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सेल इंक्लूजन्स। व्हाट डू वी कॉल देम, व्हाट इज सेल इंक्लूजन्स। मतलब कि दे आर नॉट द पार्ट ऑफ अ सेल बट दे आर इंक्लूडेड इन द स्ट्रक्चर। अगर वो वहां से हट भी जाएंगे तो भी कुछ नहीं होगा। सो दे आर व्हाट, क्या है वो हमारे सेल इंक्लूजन्स। ठीक है, तो सेल इंक्लूजन्स मैं आपके लिए बनाती हूं। सेल इंक्लूजन्स जो है, दिस इज व्हाट सेल इंक्लूजन्स। सेल के अंदर और क्या क्या इंक्लूडेड रहता है। बेसिकली दीज आर केमिकल मॉलिक्यूल्स, है ना। कब सेल के अंदर छोटी छोटी वैक्यूल्स भी होती हैं। आप इसको सेल इंक्लूजन्स और सेल इंक्लूजन बॉडी भी कह सकते हैं। ठीक है, इंक्लूजन बॉडी में आपको क्या क्या मिल सकती है, एक छोटी सी वैक्यूल कंटेनिंग गैस, गैस वैक्यूल, जिससे कि अगर वो स्पेसिफिकली इन केस ऑफ साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, जिससे कि क्या मिलती है उनको, बुओयंसी मिलती है। ठीक है, now this gas vacuole is found in what, blue green algae, जिसको आप साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको रिजर्व फूड मटेरियल मिलेगा। किस फॉर्म में रिजर्व फूड मटेरियल, आपको बहुत सी फॉर्म में मिल सकता है। तो आपको क्या मिल सकता है, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के ग्रेन्स, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। फाइन, देन यू कैन ऑल्सो फाउंड किसके, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, फॉस्फेट के ग्रैन्यूल्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, देन यू हैव साइनोबियन ग्रैन्यूल्स, दिस इज, you can also get what, synovian granules। ये सब आपको ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में, छोटे छोटे ग्रेन्स की फॉर्म में स्ट्रक्चर मिल जाएंगे। ठीक है, सो दीज आर नथिंग बट व्हाट, इंक्लूजन बॉडी। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्या बताया, एक प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर। दिस इज structure of a prokaryotic cell। एक प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है जिसके पास एक प्राइमरी कैरियन है। प्रो मीन्स प्राइमरी, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। फाइन, तो बेसिक जब हम पढ़ते हैं तो हमने पहले पढ़ा एनवेलप, फिर हम आ गए उसके साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में हमने बात करी न्यूक्लियस की, और न्यूक्लियस क्योंकि जेनेटिक मटेरियल है तो इसमें एक और मिलता है आपको, प्लाज्मिड। इसके अलावा इसके साइटोप्लाज्म में कुछ ज़्यादा है नहीं, राइबोसोम, इसका टाइप 70S है। समटाइम दे आर ऑल्सो फाउंड टुगेदर, पॉलीसोम्स। और फिर हमने पढ़ा क्या, इस सेल के एक्सटेंशन, पाइलस, फेम्ब्रे, फ्लैजिला। देन फिर आपने पढ़ा कि कौन कौन सा स्ट्रक्चर इसमें
और प्रेजेंट हो सकते हैं, जिसको हम कहते हैं इंक्लूजन बॉडीज। अब मैं आपको लास्ट ऑफ ऑल एक और चीज बताती हूँ कि हमारी ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है, इसका सबसे पहला एग्जाम्पल हमने क्या पढ़ा, क्या, बैक्टीरियल सेल। तो बैक्टीरियल सेल जो है हमारी कितने टाइप की होती हैं, 2 टाइप की, ठीक है। और ये जो दोनों टाइप है, ये क्या टाइप है, वन इज कॉल्ड ग्राम पॉजिटिव एंड अदर इज कॉल्ड ग्राम नेगेटिव, ठीक है। तो एक क्या है आपका ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, ठीक है। ये आपकी क्या है, बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल कैन बी ऑफ 2 different kind based on the type of stain they attain। आपने बहुत सारी बैक्टीरियल सेल ली और आपने उसको क्या करा, स्टेन कर दिया। स्टेन किससे करा, क्रिस्टल वॉयलेट प्लस आयोडीन। आयोडीन एक मॉडरेटर है जो कि क्रिस्टल वॉयलेट पर्पल कलर को रिटेन करता है सेल वॉल में, ठीक है। दिस इज अ स्टेन जिसको हम कहते हैं ग्राम स्टेन। ग्राम स्टेन, स्टेन मतलब कलर, ठीक है, विच इज मेड अप ऑफ क्रिस्टल वॉयलेट प्लस आयोडीन, ठीक है। दिस गिव्स पर्पल कलर। इसकी वजह से कौन सा कलर आता है, पर्पल कलर। और आपका ये जो आयोडीन है ये कैसे एक्ट करता है, मॉडरेटर। किसकी तरह, मॉडरेटर की तरह एक्ट करता है, ठीक है। चलिए, अब आपने बैक्टीरियल सेल को लिया, किसमें, स्टेन में डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे आपने पेट्री डिश में यू हैव एडेड व्हाट, स्टेन। आपने स्टेन डाला और साथ में क्या ऐड कर दिया, पहले आपने बैक्टीरियल सेल को एयर ड्राई करना है, ड्राई करा, उसके बाद स्टेन में डाल दिया। फ्रॉम द स्टेन यू हैव ट्रांसफर इट इनटू द वाटर, वॉश करा। वॉश करने के बाद आप इसको अल्कोहल में ट्रांसफर कर देंगे। Then what do you see after transferring it in the alcohol, कि some of the bacterial cell, उनका जो स्टेन है पर्पल कलर का, it retain, वो पर्पल कलर के रहेंगे। और some of them they lose stain, जो इसको हम कहेंगे नेगेटिव, इनको हम कहेंगे ग्राम पॉजिटिव, ठीक है। ये ग्राम पॉजिटिव, ये ग्राम नेगेटिव। तो बैक्टीरिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 different kind based on whether the stain is retained on them or whether it is not, ठीक है। अब हम उसको स्पेसिफाई करना है कि स्टेन वास्तव में इन्होंने लूज करा कि नहीं। तो फिर अगर हम इसको सैफ्रनिन में डालेंगे, अगेन इफ वी पुट दिस बैक्टीरिया इन व्हाट, किसमें, सैफ्रनिन में डालेंगे, तो इनका कलर हमको क्या दिखाई देगा, पिंक कलर के हमको दिखाई देंगे। एंड दे विल लुक व्हाट, विच कलर, पर्पल कलर और वॉयलेट कलर। तो बैक्टीरिया हमारे कितने टाइप के हुए, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। और पॉजिटिव नेगेटिव की प्रॉपर्टी कहाँ से आई, क्यों स्टेन नहीं लिया, क्यों स्टेन लिया, डिपेंड्स अपॉन देयर सेल वॉल, ठीक है। दे हैव, उनकी सेल वॉल की थिकनेस ज्यादा है, सेल वॉल की थिकनेस कम है, that totally depends upon cell, nature of cell wall. Fine. So that's the end of the topic. आप इसको बार बार पूरा देखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। सब्सक्राइब करना,
सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और बार बार देखोगे तो कभी नहीं भूलोगे। सब्सक्राइब अगेन एंड अगेन। थैंक यू।